ये आदमी पत्थर की मूर्ति से सोने का कटोरा लेने की कोशिश करता है, लेकिन कटोरा मूर्ति से पूरी तरह झुरा हुआ था और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसने कटोरे के किनारों को पकड़कर जोर से घुमाने की कोशिश की, मगर वह उसे निकाल तो नहीं सका, बल्कि इसके बजाय उसने मकबरे का एक गुप्त तंत्र सक्रिय कर दिया। अचानक आसपास की मूर्तियों के मुंह से भारी मात्रा में पारा निकलना शुरू हो जाता है और फर्श पर तेजी से फैलने लगता है। इस जानलेवा संकट को देखते हुए सभी लोग घबराकर आगे की ओर भागते हैं। तबीयत अचानक पत्थर का दरवाजा नीचे गिरा और पीछे एक साथी अंदर ही फंस गया था। उसने वहां से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। वह लाचारी से अपनी आंखों के सामने पारे को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखता रहता है। फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए चट्टान की दीवार पर चढ़ने का जोखिम उठाया, लेकिन बीच रास्ते में ही उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे नीचे पारे के तालाब में जा गिरा था। उसने पारे से बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन उसका शरीर उसमें चिपक गया था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। अंततः पारे ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। दूसरी ओर चेन योंग और यी रैन भी पारे के घेरे में आ गए थे। वे घबराकर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ते हैं, ये है, लेकिन जल्द ही चेन योंग की प्रेमिका पारे के जहर के कारण बेहोश हो गई। जब लगा कि अब सब खत्म होने वाला है, तभी हान ने महसूस किया कि उसने कटोरा घुमाया था जिससे यह तंत्र शुरू हुआ था। वह तुरंत पत्थर की मूर्ति के पास जाता है और कटोरे को उल्टी दिशा में घुमाता है। जैसे ही कटोरा घुमा, मूर्तियों के मुंह से पारे का बहना भी बंद हो गया था। चेन योंग की आवाज सुनकर हान ने पत्थर के दरवाजे के पास गुप्त स्विच ढूंढा और उसे एक जंजीर मिली। उसने अपनी साथी के साथ मिलकर पूरी ताकत से जंजीर को खींचा, जिससे भारी पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा था और चेन योंग अपनी प्रेमिका के साथ मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकल आए थे। इसके बाद सब मुख्य कक्ष में पहुंचे, जहां बॉस सू ने बेताबी से ताबूत को खोलने की कोशिश की ताकि उसके अंदर का खजाना निकाल सके। और जैसे ही ताबूत खुला, एक अजीब सी रोशनी चमक उठी और तांबे की घंटियां बजने लगी। सबसे अजीब बात यह थी कि अचानक वहां मौजूद लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी जुनून वाली मोहमाया में फंस गए थे। सो बॉस के सामने उनके मृत साथियों की परछाई उनकी जान मांगने के लिए प्रकट हुई। चेन योंग ने अपने पिता को देखा, जिन्हें वह दिन रात याद करता था। जैसे ही वह उत्साह के साथ उनसे मिलने आगे बढ़ा, उसके पिता ने अचानक उसका गला घोंट दिया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। शुक्र है कि चेन योंग समय रहते होश में आ गया। जब उसने अपने साथियों को भ्रम में एक दूसरे को मारते हुए देखा, तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह सब प्राचीन मकबरे द्वारा बनाया गया एक माया जाल था। चेन योंग तुरंत संघर्ष करते हुए ताबूत के पास पहुंचता है और अपनी पुश्तैनी तकनीक का उपयोग करके चारों दिशाओं के तंत्र को खोल देता है। ताबूत खुलने के बाद वह उस पर कूद गया और जैसे ही वह ताबूत से ड्रैगन स्टोन निकालने के लिए बढ़ा, एक और शक्तिशाली भ्रम ने उस पर हमला कर दिया था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ड्रैगन स्टोन को मजबूती से थाम लिया। क्षण भर में मकबरे की सारी अजीबोगरीब घटनाएं और भ्रम गायब हो गए। जब बाकी लोग होश में आए, तो उन्होंने पाया कि सू बॉस की पहले ही डर के मारे मौत हो चुकी थी। चेन योंग ने दुख से कहा कि उसने अपने पिता को गलत समझा था, जिन्होंने अपनी जान देकर परिवार के लिए बलिदान दिया था। अभी लोग इस सदमे से उबर ही रहे थे कि एक विशाल रक्षक ड्रैगन अचानक मकबरे में घुस आया और उसने बाहर निकलने के रास्ते को बंद कर दिया। संकट की इस घड़ी में यीरान ने चेन योंग के हाथ से ड्रैगन स्टोन लिया और उसे वापस ताबूत में रख दिया। उसने वादा किया कि वे अब कभी वापस नहीं आएंगे। यह देखकर रक्षक ड्रैगन शांत हो गया और उसने चेन योंग के पिता का गोल्ड डिगिंग ताबीज उन्हें लौटा दिया। सच्चाई सामने आने पर बाहर जाने का रास्ता खुल गया था। अपने पिता की आखिरी निशानी और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव के साथ चेन योंग असल दुनिया में वापस लौट आया। उसे एहसास हुआ कि खजाने का लालच केवल तबाही लाता है। उसने फैसला किया कि वह अपनी पुश्तैनी कला का उपयोग अब इतिहास की रक्षा के लिए करेगा। शायद यही उसके पूर्वजों की विरासत का असली मार्ग